किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, हमें अप्रिय लगा, हमें दुख लगा, वो दुख लगा वो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तसेच आपले इथे बालक व बालिका हे सुद्धा भक्तीचे स्वागत करतील। बसायचं आणि वंदन करायचं। आता गडबड करायची नाही। प्रसन्न चेहरे ठेवा बरं का। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति संभाजी नगर स्थित अयोध्या बुद्ध विहार में उपस्थित और बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास काल है। वर्षावास बौद्ध विनय में खूब महत्व है। 3 महीना बौद्ध विनय पूर्वक ये वर्षावास चलते हैं और खूब धम्म का काम करते हैं। तो इसी अवसर पर ये संडे का विशेष धम्म देशना आज हो रहा है। तो सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सर्वांनी हात जोडून पंचशील याचना करायचं। Om
Yamahang vadami tang vadeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanaং paripunnang panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adennadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramerayo majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Saranena saha pancasilang dhammang sadhukang surakitang katva apamadena sampadeta. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddhang namami, dhammang namami, sanghang namami. ठीक है. धम्मदेशना सुरू करता है. सर्वांनी हात जोडायचं आणि 3 वेळ साधू साधू म्हणायचं. म्हणा. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता. सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं. धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता. धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता.
परितधम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अयोध्या कॉलोनी के अयोध्या बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो उपासक उपासिका हो, चाहे बुद्ध धम्म संघ के शरण न गए हुए बिना उपासक उपासिका हो, हर किसी को जीवन में सुख पसंद है, शांति पसंद है, आनंद से जीना चाहते हैं। कोई भी अनेक दुख तकलीफ पछतावा टेंशन लेके जीना नहीं चाहते, आराम से जीना चाहते। इसके बावजूद भी जीवन है, आप चाहो न चाहो अनेक तरह के दुख आते रहते हैं, आते रहते हैं। हम उसे नहीं रोक सकते। चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, चाहे आप धम्म करने वाला हो या ना हो, चाहे आप ये बुद्ध धम्म के शरण जाने वाला हो या ना हो, जो भी हो जैसा भी हो, दुख तो आना ही है। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के साथ साथ बुढ़ापा आता है, बीमार आता है, जो अनेक इच्छा करते वो पूरा नहीं होता, ऐसे दुख आता है। प्रिय से बिछोद, अप्रिय के साथ रहना, अनेक तरह से दुख आता है। ये शरीर धारण करके बैठना ही दुख का कारण है। तो जीवन है तो दुख आता ही है, बस उसको हम कैसे ले रहे उसमें निर्भर है। दुख आता है, ये दुख जीवन का स्वभाव है, जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, ये हमेशा नहीं रहेगा। बस इतना भी समझ लिया ना, वो दुख देने का जो पावर है आधा से ज्यादा तो वहीं खत्म हो गया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, हमें अप्रिय लगा, हमें दुख लगा, वो दुख लगा, वो घटना बीत चुके, उसका पावर खत्म। मगर हम इंसान हैं, उसी को याद कर करके उसको पावरफुल बनाते रहते। अरे उस दिन उसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसे कैसे बोल सकते, उसने मुझे ऐसा किया था, ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसने मुझे ऐसा सोचा था, ऐसे कैसे सोच सकते हैं। उसको याद कर करके हम मल्टीप्लाई करके बैठते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, ऐसे याद कर करके बहुत परेशानी में रहते हैं। भला कौन इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में कुछ ऐसी घटना न घटा हो जिस समय हमें ज्यादा ही अप्रिय हुआ हो। हम चाह के भी वो घटना भूल ही नहीं सकते। अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया।
हाँ, तो वही बातें याद कर करके बैठेंगे तो तथागत बुद्ध कहते हैं उसके मन में शांति नहीं होता, आनंद नहीं होता। जिस दिन ऐसी बातों को लेके हम छोड़ देते हैं, मन में चिंतना करना छोड़ देते हैं, बहुत शांति मिलेगा, बहुत बहुत। अभी कहना आसान है, करना तो बहुत मुश्किल है ना। हाँ, छोटे छोटे बच्चे को भी किसी ने कुछ कहा हो, वो याद कर करके कितना परेशानी होता है, बड़े तो बड़े ही है। हाँ, आसान नहीं है छोड़ना। इसलिए तथागत बुद्ध इसके लिए भी खूब सारा उपदेश देते हैं। सबसे पहले तो वो जो घटना घट चुके हैं, बीत चुके हैं, वही पकड़ के कितना बैठना। और उस समय में वो अप्रिय घटना घटा भी हो तो हो सकता है मेरी गलती है, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, छोड़ो वो बातें। और कहीं से भी अपना गलती न दिखाई देता हो, ज्यादातर अपना गलती नहीं दिखता है ना, अपना गलती न भी दिखा और सामने का ही गलती दिखे तो जाने दो, वो उसका कम खुद भुगतेगा। उसने अज्ञानता से ऐसा किया, मैं दिल से उसको क्षमा देता हूँ, बस ऐसा कहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। गलती हो तो दिल से क्षमा दो, और किसी का गलती हो दिल से क्षमा देते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि वो क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब किताब हमें लगा के नहीं बैठना। प्रकृति का नेम है, जिसने अच्छा किया बराबर सुख शांति आएगा, और प्रकृति का नेम है जिसने गलत किया, अकुशल किया, पाप किया, उसको बराबर दुख शांति आता है कि नहीं, माहिती है कि नहीं, आता ही है। बहुत सारे लोग बाहर खूब अपने आप को धर्मात्मा दिखाते, खूब धम्म करने वाले दिखाते, अंदर कैसे है माहित नहीं, बरका पता नहीं, वो उसको ही पता है। हाँ, मगर जो व्यक्ति बाहर अच्छा दिखाई देता है और अंदर से कुछ भी नहीं करते, कुछ पालन नहीं करते, धम्म धारण नहीं करते, देखना सबसे ज्यादा दुखी तो वही होगा, सबसे ज्यादा बेचैनी तो वही होगा। हाँ, अकेले होते ही उसका परेशानी, उसका टेंशन शुरू हो जाता है। हो सकता है रात को नींद नहीं, वो दारू पी के बैठेगा। धम्म जानता है, धम्म का जानकारक है, पर पालन नहीं करता तो ऐसा ही होगा। इसलिए लोग अपने आप को धम्मवान दिखाने के लिए जितना मेहनत करते हैं ना, उतना मेहनत अगर सही में धम्म करने में लग जाता तो सही में वो धम्मवान बनता। हाँ, तो दिखावे के लिए क्यों मेहनत करे, सही चीज के लिए मेहनत करो। इसलिए धम्म किया, पुण्य किया तो प्रकृति का नेम है, सुख शांति आएगा ही। और किसी ने गलत किया, अकुशल किया, पाप किया तो उसका गलत परिणाम भी आता ही है। और पता चला कि मैंने बहुत ही गलत किया, कुशल किया, पाप किया, अब मैं कहाँ जाके बचूं, कहाँ जाके छुपूं। यकीन मानिए, इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। पानी के नीचे छुप के भी नहीं बच सकता, जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के भी नहीं बैठ सकता, और आकाश में छुप के बैठो तो भी पाप से नहीं बच सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा कम ही मत करो, ऐसा पाप ही मत करो जो बाद में याद करते समय मन में पछतावा हो, आंखों से आंसू गिरा के रो धो के बैठना पड़े, शोक संताप करके बैठना पड़े। ऐसा पाप ही मत करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा कर्म करो कि बाद में याद भी किया तो अरे वाह 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 वाह, उस समय हमने इतना अच्छा पुण्य किया, इतना अच्छा धर्म किया। याद करते करते भी मन में प्रसन्नता आए, चेहरे पे मुस्कान आए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रीति प्रमोद अनुभव हो।
इसलिए ऐसा करना चाहिए। यहाँ सबको पता है पुण्य करना चाहिए, सर्वान माहिती है कि नहीं? और सबको ये भी पता है पाप नहीं करना चाहिए, पाप करायचं नहीं, सर्वांना माहिती आहे की नाही? हो, पाप नहीं करना, पुण्य करना सबको पता है, छोटे बच्चे से लेके जवान बूढ़े सबको पता है। और जब भी हम धम्म देशना सुनेंगे घूम फिर के यही तो सुनते हैं ना, पाप करना नहीं है, जो पाप करते उसका विपाक भयानक होता है। और पुण्य करना है, जो जो पुण्य करते उसको प्रकृति उपहार देते हैं या सुख शांति आता है, यही तो सुनते हैं। पाप करना नहीं है, पुण्य करना है। पर क्या हम सही में पाप से दूर हो पाते हैं क्या? क्या हम सही में पुण्य करते करते आगे बढ़ पाते हैं क्या? सांगाओ, हाँ, पुण्य करते करते आगे बढ़ना आसान है? पाप से दूर होना आसान है? आसान है? क्या हम कर रहे हैं क्या? आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। न पुण्य करना आसान है, न पाप से दूर होना आसान है। इसका कारण भी हम ही है। न जाने कितने 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 समय से हम वही अकुशल पाप में लुटपुट होके आगे बढ़ रहे हैं। कितना भी पुण्य करना चाहिए, सुनो, वो पुण्य कर ही नहीं पाते, अभ्यास ही नहीं ना। एक छोटे बच्चे, उसको क्या पता पढ़ाई करना है, उसको क्या पता ABCD, पर वही बच्चा पढ़ के बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े अफसर बन जाते हैं ना, बड़े बड़े किताब लिखने वाला बन जाता है वही बच्चा, वो उसका अभ्यास है। वैसे ही हम जिस चीज में अभ्यास करेंगे उसी में तो सक्सेस होगा ना, उसी में हम एक्सपर्ट बनेंगे। अभी वर्षावास काल है करके हम अपने बुद्ध विहार में धम्म का कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, अभी धम्म का कार्यक्रम करने वाला 2-4 सक्रिय लोग होंगे। हाँ, वो आयोजना करते यहाँ वहाँ से बुला लेंगे, सबको बुला के, भंते को बुला के अच्छा खासा माहौल बनाएगा। उसने जितना मेहनत किया इतना धम्म का कार्यक्रम हो गया। अगर वही व्यक्ति ये कार्यक्रम न करते हुए दूसरे कार्यक्रम करते, चलो बारिश से पहाड़ों में, वादियों में घूमने जाते हैं, झरने देखने जाते हैं, मस्त मूवी बनाए, रील बनाएंगे, फोटो लेंगे, हाँ, एंजॉय करेंगे, या कहीं जाके पकौड़ा चाय खाए पिएंगे, हाँ, ऐसा वैसा प्लान तो कर सकते हैं ना। आप लोग भी बुद्ध विहार आके ही क्यों धम्म देशना सुने, यहाँ वहाँ किसी एक के घर में बैठ के चाय का चुस्की लेते लेते दुनिया भर के गप्पे लगा के बैठते, बातें करते तो कितना मजा आता। हाँ, उसने एक बात छेड़ा, उसने एक बात छेड़ा, हा हा हो हंसते हंसते कितना मजा आता है ना। जो व्यक्ति जैसे चीजों में अभ्यास करते हैं उसी में सक्सेस होते हैं। आप बिहार आने का, बुद्ध विहार आने का ये अभ्यास करो, आते रहेंगे, आते रहेंगे। कभी ये बुद्ध विहार बन भी पड़ा तो दूसरे बुद्ध विहार में जाएंगे, पर रुकेगा नहीं। जो व्यक्ति को खाने की आदत है, बचपन से वो खाते आए, वो कितना भी बीमारी हो खाना नहीं छोड़ेगा, वो कितना भी बिजी हो खाना नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो खाना नहीं छोड़ेगा। वैसे ही एक बार पुण्य की आदत लग गया, धम्म करने की आदत लग गया, यहाँ मिले तो भी साधु साधु, वहाँ मिले तो भी साधु साधु, वहाँ मिले तो भी साधु साधु, जहाँ जहाँ है वो पुण्य कार्य करते रहेंगे। और हमें ऐसा ही धम्म का माहौल बनाना है। जब तक पुण्य करने का आदत न बने हमें खूब अभ्यास करना है। आप लोग दान देते कि नहीं? हाँ, देते हैं। दान देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। दान क्यों देना चाहिए? हमारे पास ज्यादा हो गया इसलिए दे रहे क्या? क्यों दान दे रहे? क्यों? देखो, दान देते ही पुण्य मिल गया।
दान देते ही पुण्य मिल गया। वो दान सामने वाले को उपकार कर रहे हैं, सदुपयोग हो रहा है, उसका पुण्य तो दूसरा ही, दान देते ही पुण्य मिल गया। और दूसरा, जो मन में हमेशा लोभ लालच उत्पन्न होता है, कोई भी चीज अच्छा देखा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, अच्छा देखते अरे बाप रे कितना अच्छा है, ते मला पाहिजे, हाँ वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, तुरंत वो भावना आता है। और भावना आ गया और वो नजर के सामने से दूर हो गया, भूल गया, ऐसा होता है क्या? अरे बाप रे, कोई एक चीज को पकड़ा तो बस वही तेज मला पाहिजे, वही चाहिए। तो एक बार तृष्णा उत्पन्न होके आसक्त होने के बाद, अटैचमेंट होने के बाद, अब देखना वो व्यक्ति वो चीज प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं रहेगा जो वो व्यक्ति नहीं कर सकता हो। तो ऐसे लोभ लालच जहां होगा वहां पाप होगा, जहां पाप होगा वहां दुख होगा, अशांति होगा। ऐसे दुख अशांति का कारक ये लोभ लालच को दमन करना है, नाश करना है, तो दूसरा कोई उपाय नहीं, यही दान है, यही त्याग है। जितना हम अपने मेहनत के पैसे हाथ खोल के दान देंगे, उतना ही ये जो लोभ लालच भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो अपने मेहनत के पैसे दान दे रहे, वो दूसरों का क्या छीन के लेगा, क्या लूट के लेगा, क्या मेरा मेरा करके बैठेगा। इसलिए दान देना जरूरी है। जब तक हम दान नहीं देते, बड़ा बड़ा दान नहीं दे पाएंगे। हाँ, जो व्यक्ति ने ऐसे नियमित थोड़ा थोड़ा भी दान नहीं देते, वो व्यक्ति सोचे नहीं आता माझा करे फक्त 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो मैं जब 1000 रुपया होगा तब दान दूंगा। चलो 1000 रुपया भी हो गया, वो सोचेगा जब मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तब दान दूंगा। 1 लाख रुपया भी आ गया, जब मेरे पास 1 करोड़ होगा थोड़ा अच्छा दान दूंगा। 1 करोड़ आ गया, वो 1 लाख रुपये दान दे पाएंगे क्या? 100 रुपया जब है वो 10 रुपये दान दे पाएंगे कि नहीं? हाँ, दे पाएंगे। मगर 1 करोड़ होने के बाद तो 10 लाख देना है, पर वो 1 लाख भी दे पाएगा क्या? जिसने 10 रुपये दान नहीं दिया, वो 1 लाख रुपये दान देंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, रात भर नींद नहीं लगेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये नियमित रूप से अभ्यास करना है, नियमित रूप से पालन करना है। कभी कभी दान देना नहीं है, साल में 1 बार दान देना नहीं है, नियमित रूप से। जिस तरह हम खाना खाते वैसा ही दान देते रहना है, जिस तरह हम खाना खाते वैसा ही शील पालन करते रहना है, जिस तरह हम खाना खाते वैसे ही अच्छे जगह पे मन एकाग्र करते हुए ध्यान साधना करते रहना है। दान देना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण देते हैं तथागत बुद्धा। जैसे एक घर में आग लग गया, आग लगने के बाद क्या करते हैं? पहला काम आग बुझाओ, विषय संपला, खत्म। मगर आग इतना बढ़ गया, अभी वो आग बुझा नहीं सकता, तो क्या करेंगे? सबसे पहले घर के सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उसके बाद भी जो समय बचेगा फटाफट घर के जो मूल्यवान चीज है ना, चाहे पैसा हो, सोना चांदी हो, मूल्यवान जो वस्तु है फटाफट हम घर के बाहर निकालते हैं। यकीन मानिए जितने सामान हम बाहर निकालते हैं उतना ही अपना है, बाकी सारे के सारे वहीं राख हो जाएगा। समझ गए ना? वैसा ही हमारा जीवन है। जीवन में भी आग जल रहा है, जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा ही रहे। हाँ, उपासिका याद करते तो कब ऐसे बचपना थे पता ही नहीं, है ना? जैसे जैसे अपने बच्चे बड़े हो गया, अब बेटे बड़े हो गया, नातू हो गया, तो लगेगा ना अरे बुढ़ापा आ गया। नहीं तो अपने आप को कब समझते हैं? तो
बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रहा है, मृत्यु आ रहा है, न चाहते हुए भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ, और कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा मृत्यु हो। फिर भी न चाहते हुए भी हम उसी के तरफ भागे जा रहे। जर्रा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम दान करेंगे, वही पुण्य रूपी संपत्ति हमारा इस जीवन से बचेगा। बाकी तो यहीं के यहीं राख हो जाएगा। जिस घर में हम बैठे शायद वो पहले कभी किसी और का था, अभी हम रह रहे और बाद में कोई और रहेगा। एक धर्मशाला जैसा, आप लोग चारों धाम घूमे है ना, बुद्ध गया जाते हैं ना, और बुद्ध गया में जाते समय वहाँ धर्मशाला बना के रखते हैं, आने वाला हर कोई रहे। हाँ, तो हम वहाँ 1 दिन रहते, 2 दिन रहते, 3 दिन रहते। हाँ, समय के हिसाब से वहाँ रह के अपना धम्म कम्म करके फिर वापस आते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, वो 2 दिन 3 दिन जिस जगह पे बैठे, अरे ये तो मेरा कमरा है, ये तो मेरी जगह है, यहाँ पे मैं अपना फोटो लगाऊं, यहाँ पे मैं अपना कबाड़ बनाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, 2-3 दिन का मेहमान है, वो छोड़ के जाना है, पता है, बस जैसा है वैसा रह के जो काम करना है करके निकल जाते हैं। धर्मशाला जैसा ही ये जीवन है। सबको छोड़ के जाना ही है। इस दुनिया से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता, हर किसी को मरना ही है। तो ऐसे में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, वही पीछे पीछे आएगा, बाकी यहीं के यहीं रह जाएगा। ये तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध जिस समय सुमेध तापस या सुमेध ऋषि थे, उस समय में दीपंकर तथागत बुद्ध को मिलके, बुद्ध को देख के इतना प्रभावित हो गया कि मैं भी बुद्ध बन पाऊं, ऐसा प्रार्थना किया था सुमेध ऋषि के समय में। तो वो प्रज्ञा लेने से पहले वो ऐसे श्रीमंत, ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ। जवान होते होते उसका माता पिता गुजर गया, तो उसके पास इतना धन संपत्ति करके सामने रखा, तो वो तो देखते ही रह गया, अरे इतना धन संपत्ति है, फिर भी मेरे माता पिता ने कुछ भी लेके नहीं गया, सब यहीं छोड़ के गया। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सारा का सारा लेके जाऊंगा। अब कैसे लेके जाएंगे? हाँ, ट्रांसफर करने का कोई माध्यम है क्या इस जन्म से दूसरे जन्म? नहीं है। तो उसने दान देना शुरू किया। दान देंगे तो मैं साथ में लेके जाऊंगा। दान देता रहा, अरे समुद्र से पानी निकालने जैसा, खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना दान संपत्ति खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा। मेरा जीवन का उद्देश्य केवल दान देना नहीं है, इससे आगे भी करना है करके वहां जिसको जो चाहिए लेके जाए, ये मेरे तरफ से दान करके, दान देके वो प्रज्ञा धारण किया सुमेध ऋषि। मतलब अगर हमें यहाँ से कुछ लेके जाना है तो दान पुण्य ही करना चाहिए। दान पुण्य करेंगे तो ही साथ साथ आएगा। इसलिए कहते हैं जो पैसा हो, धन हो, मेरा 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 करके जो छुपा के रखते हैं ना, वो तो खो गए समान है, क्योंकि न उसका कोई प्रयोग हो रहा है, न मरने के बाद साथ में लेके जा पाएंगे। और जो धन संपत्ति हम खाने पीने को लगाते हैं, वो केवल अपने पास है समान, क्योंकि व्यवहार में प्रयोग तो हो रहा है। मगर जो धन संपत्ति लोगों के हित और उपकार के लिए या अच्छे जगह पे हम दान देंगे, वो दान रूपी संपत्ति हमेशा हमारे साथ रहेगा। और सही मायने में यही हमारा संपत्ति है, जो पुण्य रूपी संपत्ति। और ऐसा पुण्य रूपी संपत्ति कभी साथ नहीं छोड़ता, हमेशा पीछे 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 आता रहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, ततो नंग सुखमन्वेति छाया वो अनपायने। जो ऐसे पुण्य करता है ना,
ऐसे पुण्य करने वालों के पीछे पीछे सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? प्रकाश के उपस्थिति में जाते समय हमारे साए पीछे पीछे आता है ना, वो आया करके हमें जरा सा भी तकलीफ नहीं होता, वैसे ही पीछे आके वो सुख देता रहता है। देखो हमारा जीवन है, कभी कभी जीवन में ऐसा भी तकलीफ या दुख का अनुभव होता है कि ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, बस हो गया, मेरा जीवन खत्म, ऐसा लगता है, इतना भारी टेंशन। और ऐसे समय में फिर याद आता है, अरे मेरा फलाना मित्र है ना, वो मेरा साथ देगा, या मेरा परिवार है ना वो साथ देगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको हर तरह से साथ देगा, उसको याद करते ही हाँ वो है ना, जैसे अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश आता है ना, और वैसे ही एकदम वो भरोसा आ जाता है, वो कॉन्फिडेंट आ जाता है। फिर अंधेरे में प्रकाश मिलने के बाद सारा रास्ता बराबर दिखेगा ना, फिर हाँ जिंदगी में ये क्या दुख है, ये दुख मेरा जीवन थोड़ी ना खत्म कर सकता है, फिर उसको भरोसा आ जाता है, आगे बढ़ता है। वैसे ही पुण्य हमेशा इसी कल्याण मित्र की तरह हमें साथ देता है, हमेशा पीछे आके साथ देता है, ये पुण्य रूपी संपत्ति। इसलिए सही मायने में हमें कुछ संपत्ति कमाना है तो पुण्य रूपी संपत्ति कमाना चाहिए। अभी देखो बाहर का संपत्ति हमें चाहिए, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हाँ, जीने के लिए तो वो तो आधारभूत है, चाहिए, मगर वो धन संपत्ति जो है ना 5 तरह से तो कभी भी खत्म हो सकता है। आग में जल के भी खत्म हो सकता है, पानी में बहा के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है, और सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। और वो धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही वो जीवन में साथ देता है, नहीं तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये तो काल सर्प समान है, जहरीला सांप समान है, अपने अपनों में भी दुश्मन पैदा कर देता है, जान का खतरा बढ़ जाता है। देखो ना, हम कितने आराम से कहीं भी घूम सकते हैं, वो पैसे वाला ऐसे घूम सकते हैं, जितना ज़्यादा पैसा उतना ही सिक्योरिटी। और राजा कहीं भी जाने के लिए कितना पहले सिक्योरिटी, पहले क्या क्या इंतजाम, हम तो कहीं भी बस निकलना है, पटाख से निकल गया, है ना। धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही साथ देगा, अन्यथा वो जहरीला सांप समान है। हाँ, तो ऐसे धन संपत्ति के लिए पाप मत करो, गलत मत करो, अकुशल मत करो, कितना भी धन संपत्ति हो वो भी छोड़ के जाना है। बुद्ध कहते हैं महासंपत्ति संपदा इथा सता मता इदा तथा अहं मरीषामि मरणं ममहेसति। दुनिया में महासंपत्तिशाली मतलब जिसके पास धन संपत्ति इतना है उतना है ये भी पता नहीं, ऐसे व्यक्ति भी इस दुनिया से मर के गए, वो हमेशा जिंदा नहीं रहा। हाँ, उसके पास करोड़ों अरबों धन संपत्ति है करके उसको हमेशा बचा के नहीं रखा, मरना ही है। उसी तरह हमें भी एक दिन सब छोड़ के जाना है, ये बात हमेशा याद रखना है। इसलिए उपासक उपासिकाएं हमें धम्म करना है, हमें पुण्य करना है, इसलिए भी धम्म करना है ताकि हम सारे के सारे लोग शांति प्रिय है, जीवन में सुख शांति चाहते हैं। कोई ऐसा है क्या, पंत जी नाना मला तो दुःखच पाहिजे, मला तो अशांतीच पाहिजे, हाँ मुझे दुःख अशांति चाहिए, ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? हाँ, वो दुख अशांति का मार्ग अपनाएगा, दुख अशांति का काम करेगा, पर उसका भी इच्छा यही रहेगा मैं चैन से जीऊंगा, सुख शांति मिले। हर किसी का चाहना वही है। अगर ऐसा है तो हमें
धम्म ही करना है, पुण्य ही करना है। सब्बे सत्ता कम्म सका। तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसका मालक वही है। हमारे जीवन में दुख आ रहा है ना, कोई हमें दुख देने के लिए बैठा है क्या? कोई इतना फुर्सत लेके आप लोगों के एक एक के जीवन में दुख दूंगा करके बैठा है क्या? नहीं। और हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है तो भी कोई किसी का वरदान नहीं है। जो जो जीवन में पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, उसके जीवन में सुख शांति आएगा, और जो जो पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, उसके जीवन में दुख अशांति आएगा। परिवार में देखो, कहीं भी देखो, एक ही माँ के दो संतान होके भी दोनों को समान रूप से पालन पोषण करने के बाद भी, समान रूप से खाना, समान रूप से वो घर, समान रूप से प्यार, सब होने के बाद भी क्या दोनों बच्चे एक समान रहता है क्या? रहता है क्या? नहीं। कोई ज़्यादा गुस्सा करने वाला, कोई ज़्यादा शांति प्रिय, कोई अच्छा करने वाला, कोई बुरा करने वाला, कोई कैसा, कोई कैसा, समान नहीं है। इसका कारण क्या है? वो अलग कर्म करता है, वो अलग कर्म करता है। अभी हम अयोध्या नगर के बुद्ध विहार में हम यहाँ उपस्थित है, क्यों? धम्म देशना सुनने के लिए ना। और धम्म देशना सुनना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। बुद्ध तो कहते उत्तम मंगल है। कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं। ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। धम्म चर्चा करना उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध 10 पुण्य का उपदेश देते हैं, उसमें भी धम्म सवन, धम्म की बातें सुनना भी पुण्य है। धम्म देशना, धम्म की बातें सुनाना भी पुण्य है। तो ऐसे पुण्य कार्य कर रहे हैं हम, ये धम्म कार्य कर रहे हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है, सारे उपासक उपासिका समान रूप से पुण्य कर रहे होंगे क्या? समान रूप से पुण्य कर रहे होंगे? कोई एकाग्र होके सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझ के सुनते हैं, बुद्ध वाणी के प्रति श्रद्धा गौरव रख के सुनते हैं, अरे उसका पुण्य का क्या ठिकाना। और कोई कोई नहीं, जायचं तो जायचं, अपने जगह पे है ना। अभी बुद्ध विहार में हम नहीं जाएंगे तो दूसरे क्या बोलेंगे, जाना है बस। ऐसे आके बैठे और मन, अरे घर में जाना है, पाहुना आने वाला है, ये जाना है, यो करना है, ऐसा वैसा करके बैठेंगे तो मन शांत रहेगा का? मन तो बेचैनी रहेगा। और ऐसे बेचैनी में धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? नहीं। और धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे तो यहाँ बैठ के चलो धम्म देशना नहीं सुने तो नहीं सुने करके ऐसे ही शांत बैठ पाएंगे क्या? इतना मन बेचैनी में जितने देर बैठेंगे या जितने देर धम्म देशना होगा उतने देर उसका द्वेष उत्पन्न होगा। अरे ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, अरे जल्दी जाना है, ये जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जितने देर बैठेंगे उसको द्वेष उत्पन्न होगा। द्वेष बोले तो क्या है? क्लेश है। क्लेश बोले तो क्या है? पाप है। बगा पुण्य कार्य में बैठे हैं और कहां से हम अकुशल की तरफ गए पता ही नहीं चलता। इसलिए अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। आपको सिर्फ बुद्ध विहार तक ला सकते हैं, मगर यहाँ लाने के बाद आप लोग पुण्य लेके जाना है या पाप लेके जाना है, अपने अपने हाथ में ही है। पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, बुद्ध कहते ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। मतलब हर चीज में प्रज्ञा होना चाहिए, बुद्धि विवेक होना चाहिए। दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। तो मतलब गलत व्यक्ति को हम लाखों रुपए का तलवार दान देंगे, पिस्तौल दान देंगे तो पुण्य होगा कि पाप होगा? लाखों रुपए दान दे दे पर उससे सामने गलती होगा तो पुण्य है क्या? भोजन दान देना अच्छी बात है ना। डायबिटीज पेशेंट को जबरदस्ती वो दाल भात खिलाया, भोजन दान दिया तो उसको अच्छा होगा कि बुरा होगा?
इसलिए बहुत ही प्रज्ञापूर्ण रूप से, चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान साधना करना हो, धम्म देशना सुनना हो, हर चीज में विवेक बुद्धि पूर्ण प्रज्ञा रूप से करना है। हर चीज में मध्यम मार्गी होना है। अति ये बुद्ध धम्म नहीं है। धम्म देशना सुनना है करके केवल धम्म देशना सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, धम्म हो गया क्या? हाँ, हो गया क्या धम्म? और धम्म देशना बिल्कुल भी नहीं सुनना, वो धम्म हो गया क्या? वो भी नहीं। धम्म देशना सुनना चाहिए, ये उत्तम मंगल है, ये पुण्य कार्य है। मगर बुद्ध कहते हैं केवल धम्म देशना सुनना ही काफी नहीं है, उससे आगे भी जाना है। आगे क्या करना है? धम्म का पालन भी करना है, धम्म का अभ्यास भी करना है। धम्म का अभ्यास नहीं करेंगे तो थोड़ा पुण्य होगा, थोड़ा मन प्रसन्न होगा, मगर अंदर से वो प्रसन्न नहीं होगा, अंदर से क्लेश मुक्त नहीं हो सकता। धम्म को पालन करना है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध खूब सारे भिक्षुओं को एक जगह लेके जाते हैं और जमा करते हुए तथागत बुद्ध थोड़ा सा नख में धूल लेते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल है? धूल कहाँ ज्यादा है? बुद्ध के नख में, पृथ्वी में? हाँ, तो भिक्षुगण कहते हैं, भगवान आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूली धूल से भर पड़ा है। पृथ्वी में ज्यादा धूल है, आपके नख में तो थोड़ा ही धूल है, अल्प ही धूल है, गौण ही धूल है, न्यून ही धूल है, पृथ्वी में ज्यादा धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला, अच्छे धम्म को समझने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो धम्म के नाम पे यहाँ वहाँ ठहरने वाला ही मिलेगा। दुनिया में सही धम्म मिलना भी दुर्लभ है। जिस तरह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है, बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, उसी तरह सही धम्म मिलना भी दुर्लभ है। ये तो बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म मिला है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के समझ के अच्छे से पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। हम अच्छे धम्मों को जानते हैं ना? जानते हैं। अच्छे धम्मों को पालन करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? पालन करने वाले नख में धूल जितना ही है, बाकी तो ये हमारा धम्म है, विजयसो करके हमारा धम्म इतना बड़ा, हमारा धम्म इतना अच्छा, ऐसा ही करने वाले पालन नहीं करते। पालन करने वाले बहुत ही कम। फिर बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को जान के समझ के पालन करके परिपूर्ण होने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, परिपूर्ण। अभी यहाँ यशोधरा ये अयोध्या बुद्ध विहार में धम्म देशना है करके बुलाया, मैंने हाँ भी बोला, चलो मैं निकलने के लिए तैयार भी हो गया, और थोड़ा सा निकल के मैं वहीं रुक जाता तो पहुंचता क्या? यहाँ पहुंचता क्या? थोड़ा ये वहाँ बढ़ के वहीं रुक जाता तो यहाँ पहुंचता क्या? नहीं ना। परिपूर्ण रूप से यहाँ आना है तभी पहुंचूंगा। वैसा ही तथागत बुद्ध के धम्म जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है, अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होंगे तभी दुख मुक्त हो सकता है। और ऐसे परिपूर्ण रूप से पालन करने वाले बहुत ही कम है। नहीं तो जानते हैं सब लोग, करना चाहिए, पालन करना चाहिए, हाँ, दान देना चाहिए, देंगे ना, शील पालन करना चाहिए, करेंगे ना, ध्यान करना चाहिए, करेंगे ना, करेंगे ना, देखते ना, बगो ना, नंतर बगो, हाँ, ऐसे ही चलते हैं। अच्छा धम्म पालन करना चाहिए ये भी पता है, अच्छा धम्म क्या है वो भी पता है, फिर भी पालन ही नहीं होता। आसान नहीं है,
इसलिए बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करने वाला मेरे नख में जितना धूले उतना ही है। हम इसमें आते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं? अच्छे धम्म पालन करते हैं कि नहीं? तो परिपूर्ण रूप से पालन करना भी जरूरी है। तभी हम सही रूप में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। देखना, जो जीवन में धम्म करेंगे, धम्म उसका हमेशा रक्षा करता है। जो जीवन में धम्म करेंगे, धम्म उसको सुख शांति देता ही है। चाहे वो कैसे भी जगह पे रहो, छोटे से झोपड़पट्टी में भी रहो, धम्म करने वाले खूब सुख शांत पूर्वक रहेगा। और धम्म ना करने वाले बड़े बड़े महल, बड़े बड़े दरबार में भी रहो, न सुख है न शांति है, बस बेचैनी तरफ के बैठना पड़ेगा। इसलिए धम्म करना जरूरी है, पुण्य करना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बार बार पुण्य करो। पुण्य करने से ही जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। तो हम भी जीवन में इसी तरह का पुण्य करते करते आगे बढ़ सके, खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त करने के लिए ये पुण्य हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु साधु साधु। धम्मदेशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सपेतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेजतो सपे पुरेन्दु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।